सत्र का पहला प्रश्न है, यात्रा के पहले समय दिन तिथि का विचार कर प्रस्थान करना क्या मिथ्यात्व है। जिनागम में द्वादशांग के अंदर अष्टांग महानिमित्त का भी वर्णन आता है, जिसमें ज्योतिष का वर्णन भी आता है। इसलिए शुभ दिन तिथि मुहूर्त को निकालना मिथ्यात्व नहीं कहलाता। जो परिग्रह से युक्त हैं उनको गुरु मानना, जो रागी द्वेषी असंयमियों के द्वारा बनाई गई पुस्तकों को जो कि एकांत का पोषण करने वाली हैं उनको शास्त्र मान करके पढ़ना, जहाँ पर दया को धर्म नहीं मानते ऐसे बुद्धि से वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जरूर मिथ्यात्व के पोषक हैं। बाकी इन मुहूर्त का विचार करना मिथ्यात्व नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंसा के कौन कौन से भेद होते हैं और उनमें कौन से गुणस्थान तक कौन कौन सी हिंसा होती है, स्पष्ट करें। 4 प्रकार के हिंसा के भेद होते हैं। एक होती है आरंभी हिंसा। गृहस्थ घर में रहता है, घर के सारे कार्यों के करने में, भोजन बनाने में, घर की सफाई करने में, कपड़े धोने आदि में जो भी हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है। लेकिन अहिंसा का जो पुजारी होता है इन सब में सावधानी के साथ में कार्य करता है, कम से कम हिंसा में वो अपना कार्य कर लेता है, यही उसकी गृहस्थ की अहिंसा है। दूसरी औद्योगिक हिंसा, व्यापार करने में भी हिंसा होती है, लेकिन हिंसा का व्यापार नहीं चुनता, व्यापार करने में जो हिंसा होती है जिससे नहीं बचा जा सकता वो औद्योगिक हिंसा कहलाती है। तीसरी होती है विरोधी हिंसा। देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, धन के ऊपर यदि कोई आक्रमण करता है तो उनका प्रतिकार करता है, ये विरोधी हिंसा होती है। और इसके बाद में आखिरी में आती है संकल्पी हिंसा। जानबूझ करके किसी जीव का वध करना, ये संकल्पी हिंसा होती। तो 4 प्रकार की हिंसा में असंयत समय दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान तक वहाँ पर देखा जाए तो चारों प्रकार की हिंसा संभाव्य है। 5वें गुण स्थान में वो संकल्पी हिंसा का त्यागी हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो 5वें गुण स्थान वर्ती जो श्रावक है वो खेती भी कर सकता है और साथ ही साथ में युद्ध में भी देश और धर्म की रक्षा के लिए वो वहाँ पर लड़ सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपने इस स्वरूप को समझ करके कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि 5वें गुण स्थान वर्ती जो है कृषि आदि नहीं कर सकते, उसमें बहुत हिंसा होती है। उन कार्यों को करने में जानबूझ करके किसी जीव का वध नहीं करें, ऐसे पेस्टिसाइड्स आदि का उपयोग नहीं करें जिससे हिंसा होती है। जो रासायनिक खेती होती है वो ना करके ऐसे खाद आदि का प्रयोग करें जिससे कि वहाँ पर जीवों का वध ना हो। ऐसी जो खेती 5वें गुण स्थान वर्ती भी कर सकता है। उसमें भी प्रतिमाओं के रूप में देखें तो 7 प्रतिमाओं तक वो खेती करने में उसके लिए कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, रोट तीज व्रत क्या है। जब पर्युषण पर्व प्रारंभ होते हैं उसके पहले भादो सुदी तीज को वहाँ पर उपवास करके 72 कोठे का मंडल बना करके और 3 चौबीसी पूजा विधान करके और तीनों संध्या काल में नमोकार मंत्र की जाप के अलावा वहाँ पर ओम ह्रीम भूत वर्तमान भविष्यत काल संबंधी चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः इसका जाप दे करके और रात्रि में जाप करने के बाद में वहाँ पर भजन और धर्म ध्यान के माध्यम से काल बिता करके 3 साल तक इसका व्रत करते हैं और फिर उसके बाद में उद्यापन करते हैं और उसके बाद में बड़ा विधान और 3 उपकरण जिनालय के लिए प्रदान करके चतुर्वेद संघ को 4 प्रकार का दान दे करके शास्त्र आदि लिखवा करके बंटवाते हैं। इसका दूसरा नाम त्रिलोक तीज व्रत भी है।
5 प्रतिमाधारी कच्चे पानी से स्नान कर सकता है या नहीं? 5 प्रतिमाधारी, पहली प्रतिमा जो होती दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषदोपास प्रतिमा और 5वीं होती है सचित त्याग। लेकिन यहाँ सचित त्याग का अर्थ है यहाँ पर सचित भक्षण का निषेध है, तो वहाँ पर वो सचित भक्षण नहीं करेगा, लेकिन स्नान का निषेध नहीं किया है। यदि कोई व्रती यदि अचित्त जल से स्नान करता है तो वो उसके लिए गुणों को बढ़ाने वाला है, लेकिन उसका भक्षण का त्याग है, इस प्रकार से अपन समझ सकते। वर्णी किसे कहते हैं या कौन सी प्रतिमाधारी वर्णी कहलाती? उपास का अध्ययन में और सागर धर्मामृत में वहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं उनका वर्णन आता है, तो उसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं में 1 से लेकर 6 तक की प्रतिमाएं वहाँ पर गृहस्थ के नाम से दी गई हैं, और 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वहाँ पर वर्णी अथवा ब्रह्मचारी के रूप में, और आखिरी की जो 2 प्रतिमाएं हैं उनको भिक्षुक कह करके वहाँ पर संबोधन किया है। तो इसकी दृष्टि से देखा जाए तो 7, 8, 9 प्रतिमाधारी को वर्णी कहा जाए। 5 पापों में 4 पाप तो रोध्यान में आ जाते हैं, कुशील संबंधी जो पाप है वो रोध्यान में क्यों नहीं लिया गया? 4 प्रकार के रोध्यानों में हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और एक परिग्रहानंदी कहा जाता है और एक विषय संरक्षणानंदी भी कहा जाता है। तो इसमें जो परिग्रहानंदी है या विषय संरक्षणानंदी है, इसमें दोनों पाप आखिरी के सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि परिग्रह में 5 प्रकार के परिग्रहों में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी परिग्रह वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर स्पर्शन संबंधी ही वहाँ पर कुशील होता है, इसलिए वो भी वहाँ पर गर्भित हो जाता है। इसलिए आखिरी वाले जो रौद्र ध्यान हैं उसमें दोनों प्रकार के पाप वहाँ पर जो है सम्मिलित हैं, इसलिए ऐसा सोचना कि इसमें 4 ही पाप सम्मिलित हैं ठीक नहीं है। देवों का मूल शरीर वहीं रहता है, उत्तर शरीर आता है, ऐसा क्यों होता? देवों का जो मूल शरीर रहता है वो वहाँ पर उनके वैमानों में ही बना रहता है, और वो अपने वैक्रियक शरीर से जो विक्रिया होती है उसके माध्यम से वो वहाँ पर अपने उत्तर शरीर को भेज देते हैं, और वहाँ पर उनकी संतति का छेद नहीं होता। अंतर मुहूर्त में वो अपने नए नए शरीर बनाते रहते हैं। उसका कारण ये है कि एक ही काल में कई कार्य उनके लिए करने का अवसर आता है। जैसे एक ही समय में नंदीश्वर का पर्व चल रहा है तो वहाँ पर भी उनको जाना है, उसी समय में कोई तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक आ गया, किसी का जन्म कल्याणक आ गया, किसी का दीक्षा कल्याणक आ गया, किसी का ज्ञान कल्याणक आ गया और किसी का मोक्ष कल्याणक आ गया, तो सब जगह उनको जाना है। तो उनका मूल शरीर तो वहीं रहता है, उत्तर शरीर से वो सब जगह वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, और अंतर मुहूर्त में उनका जो शरीर रहता है वो वहाँ पर जो है परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार से वो उनका कार्य चलता रहता है, इसलिए मूल शरीर वहाँ रहता है, उत्तर शरीर के माध्यम से वो सारे कार्य संपन्न करते रहते। अगला प्रश्न है, अग्निकायिक वायुकायिक से निकलकर मनुष्य क्यों नहीं होते? अग्निकायिक और वायुकायिक के जीव ऐसे जीव हैं जिनके परिणाम बड़े संक्लेश से युक्त होते हैं और ये अन्य गति में उत्पन्न नहीं होते, यानी त्रियंच हैं और त्रियंच में ही उत्पन्न होते हैं। धवला की 6ठी पुस्तक में वर्णन आया है कि संक्लेश परिणामों के कारण में ये अन्य गतियों में जाने का इनका अभाव है। वैसे देवगति के जीव जो रहते हैं वो देवों में ना उत्पन्न होकर के और नरक में नहीं उत्पन्न होकर के मनुष्य तिर्यंच हो सकते हैं। नारकी जीव भी नरक में उत्पन्न नहीं होकर के, देवों में उत्पन्न नहीं होकर के तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य जो है सब जगह जा सकता है, तिर्यंचों में भी सब जगह जा सकते हैं, लेकिन इन तिर्यंचों में जो कि अग्निकायक और वायुकायक हैं ये केवल जो है त्रियंचों में उत्पन्न होंगे, मनुष्यों में भी उत्पन्न
नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनका बताया कि संक्लेश परिणाम के माध्यम से इनको अन्य गति में उत्पन्न होने के परिणामों का अभाव है। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती की पटरानी कौन से नरक में जाती? चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। ये किंवदंती चलती है कि जो तंदुल मत्स्य होता है और चक्रवर्ती की पटरानी होती है वो सप्तम नरक जाते हैं, क्योंकि स्त्री तो छठे नरक तक जाती है, लेकिन परिणामों के अनुसार से नरक जाने में कोई निषेध नहीं है, लेकिन नरक ही जाती है ऐसा कोई नियम आगम में देखने में नहीं आया। अगला प्रश्न है, छठे अध्याय में 21वां सूत्र सम्यक्तम च है, क्या देवायु के अलावा अन्य आयु का ये निषेध करने वाला है? ये सूत्र सम्यक्तम च ऐसा बताता है कि जो सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्य होते हैं वो नियम से देव गति को ही प्राप्त करते हैं और उसमें भी वैमानिक ही देव बनते हैं, उस बात को बताने के लिए ये सूत्र है। तो ये निषेध करने वाला नहीं है। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद जी ने लिखा है कि ये अन्य जो सूत्र हैं वो प्रतिपादक सूत्रों का ये अपवाद सूत्र है, लेकिन अपवाद सूत्र में केवल अन्य जो गतियों का निषेधक नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कोई सम्यक दृष्टि देव और नारकी मनुष्यों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें कोई उसका निषेध नहीं है, लेकिन त्रियंच और मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि होंगे और यदि वो उन्होंने आयु पहले नहीं बांधी है तब उस समय में वो देव आयु में ही उत्पन्न होंगे, इस बात को बताने के लिए ये सूत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोई जीव ने लब्ध पर्याप्तक की आयु बांध ली, क्या वो दान आदि के माध्यम से भोग भूमि में जा सकता है? पहले लब्ध पर्याप्तक की आयु बांधी है और बाद में अपने दान आदि के माध्यम से भोग भूमि में जाने में कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि आयु के 8 अपकर्ष होते हैं। उन अपकर्ष में यदि किसी पूर्व के अपकर्ष में उसने लब्ध पर्याप्तक की आयु बांध ली जो कि अंतर्मुहूर्त की आयु वाला है, लेकिन बाद के अपकर्ष में वो उत्कर्षण करके और उस समय में यदि वो पूर्व कोटि से ज़्यादा की यदि आयु बांध लेता है तो वो भोग भूमि में भी जन्म ले सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से अपने लिए ये भी समझ में आता है कि व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करे धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से अपने पूर्व के जो कार्य हैं उनमें परिवर्तन भी कर सकता है और उसके माध्यम से वो अच्छी जगह पर भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आता है, श्वापि देवोपि देव स्व जायते धर्म कल्विषात्। तो देव कौन कौन से त्रियंचों में उत्पन्न हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर श्वापि देवो, जो स्वान है वो भी देव हो सकता है और देव भी स्वान हो सकते हैं, इसलिए धर्म के बल से वो देव हो जाते हैं और पाप के बल से वो त्रियंच हो जाते हैं। तो इसमें 12वें स्वर तक के जो देव हैं वो त्रियंचों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, और जिसमें पहले दूसरे स्वर्ग यानी सौधर्म ऐसान स्वर्ग के देव तो एकेंद्री तक में उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर है कि पंचेंद्री त्रियंच में 12वें स्वर्ग तक के देव उत्पन्न हो सकते हैं और उसमें पहले दूसरे स्वर्ग के देव तो एकेंद्री में भी उत्पन्न हो सकते हैं। उसके ऊपर वाले एकेंद्री में उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन पहले दूसरे स्वर के देव वहाँ पर एकेंद्री में भी उत्पन्न हो सकते हैं। और उसमें ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब वो गर्भ के दुखों को देखते हैं, गर्भ में जो शिशु रहता है वो कितने दुखों को प्राप्त करता है, जैसा कि आप लोगों ने आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में वहाँ पर पढ़ा है, तो वहाँ पर गर्भ के दुखों को देख करके उन्हें देवों के मन में, क्योंकि उनके पास में अवधि ज्ञान के माध्यम से कि वहाँ पर कितने दुख होते हैं, तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा हो कि मैं एकेंद्री में उत्पन्न हो जाऊं, और उसके कारण में वो इस प्रकार के निदान जैसे भाव के कारण में एकेंद्री पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो सौधर्म ईशान तक के जो देव हैं वो वहाँ पर एकेंद्री में भी उत्पन्न हो सकते हैं और 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्री त्रियंच में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर मुहूर्त का काल कितना है? कार्तिकेयनु प्रेक्षा की टीका में आचार्य शिवचंद्र ने बताया है
कि एक समय का मुहूर्त यानी 2 घड़ी 48 मिनट का मुहूर्त होता है और इसमें एक समय कम होता है तो वह भिन्न मुहूर्त कहलाता है और इसको ही उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहते हैं। और इससे लेकर के आवली के असंख्यात भाग तक जितने भी काल के भेद हैं वे सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। अब अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा कि आवली में कितने समय होते हैं, क्योंकि आवली के भी असंख्यात भाग तक बताया है अंतर मुहूर्त को, तो एक आवली में कितने समय होते हैं? एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण होते हैं समय, यानी ये कितने होते हैं इसके लिए पंडित रतनलाल जी इंदौर वाले कहते हैं कि जितने समुद्र में जल है उनको वहां पर सुई की नोक के ऊपर बराबर जो पानी की बूंद की जितनी संख्या है उतनी संख्या एक आवली में होती है, उतने समय की एक आवली होती है। यानी आवली को भी अपन छोटा नहीं समझें, उसमें भी असंख्यात समय की आवली होती है, उसमें भी जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण उसका बतलाया गया है। वैसे देखा जाए तो ये अलौकिक गणित है, जो लौकिक गणित चलता है उसके माध्यम से अपन इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर भी फेल हो जाए, ऐसा ये अलौकिक गणित है। एक डेनमार्क की कहानी पढ़ी थी जिसमें एक राजा को अहंकार हो गया कि मैंने क्या क्या किया, और उस समय में उसको समझाने के लिए कि अनंत का एक दिन कितना बड़ा होता है, वहां पर एक चिड़िया कहती है कि जहां 100 मील ऊंचा 100 मील लंबा 100 मील चौड़ा एक पर्वत है और उस पर एक चिड़िया 100 वर्ष में निकलने के बाद में उसके ऊपर आकर के अपनी चोंच मारती है या अपनी चोंच को उस पर घिसती है, उसमें जितना वो पर्वत घिसता है ऐसे 100 वर्ष बाद घिसने पर वो 100 मील लंबा चौड़ा ऊंचा पर्वत जब पूरा घिस जाए उतना बड़ा अनंत का एक दिन होता है। तो ये जो डेनमार्क की कहानी है वो वहाँ पर इसी प्रकार की जो वर्णन जिनागम में जहाँ पर अलौकिक गणित पल्योपम आदि का वर्णन आता है वो उससे सामने रखता हुआ ऐसा अलौकिक गणित होता है। तो इसमें अलौकिक गणित में हम अपने बुद्धि के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों की जो बुद्धि रहती है वो केवल संख्यात तक जाती है, श्रुत ज्ञान के मति ज्ञान के माध्यम से हम संख्यात को जान सकते हैं, अवधि ज्ञान के माध्यम से असंख्यात को जान सकते हैं, और अनंत को जानने के लिए तो अनंत ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये अलौकिक गणित जो अनंत ज्ञानियों के द्वारा बताया गया है उसको केवल हम श्रद्धा के रूप में ही यहाँ पर स्वीकार करके चलते हैं। अगला प्रश्न है, छठे सातवें गुणस्थान के काल अंतर अंतर मुहूर्त के होते हैं, फिर आहार विहार उपदेश के काल में कैसे छठा सातवां गुणस्थान बनता है? ऐसी धारणा चलती है, बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ने में भी आता है, जिन लोगों ने आजकल के विद्वानों ने जो हिंदी की है उसमें उनकी ऐसी धारणा होती है कि छठा गुणस्थान तो प्रवृत्त्यात्मक है और सातवां गुणस्थान ध्यान का है। सातवें गुणस्थान में ध्यान ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सातवां गुणस्थान में भी 2 भाग होते हैं, अपन जानते हैं, एक होता है स्वस्थान अप्रमत्त और एक होता है सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त तो इस पंचम काल में संभव नहीं है, जिसके माध्यम से श्रेणी पर आरोहण होता है। तो जो सातिशय अप्रमत्त है वो तो अभी छू नहीं सकते, लेकिन स्वस्थान अप्रमत्त जिससे कि बार बार छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उसमें भी छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान का समय आधा बताया है। ये बहुत थोड़े समय के लिए सातवां गुणस्थान होता है, फिर छठा गुणस्थान हो जाता है। तो इसमें जो सातवां गुणस्थान का जो स्वस्थान अप्रमत्त है वहाँ पर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर निवृत्ति होती है, ध्यान की भूमिका रहती है। तो जो प्रवृत्त्यात्मक है उसके माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न किया है कि छठे सातवें गुणस्थान में जैसे आहार का काल उत्कृष्ट कितना बताया है, 2 घंटे 24 मिनट का,
अब 2 घंटे 24 मिनट तक कोई साधु यदि आहार कर रहे हों, प्रवृत्ति चल रही है, फिर उसमें सातवां गुण स्थान जो धारणा चल रही है कि सातवें गुण स्थान में तो ध्यान होता है, तो क्या होगा, सातवें गुण स्थान में महाराज थोड़ी थोड़ी देर रुक करके वहां पर ध्यान करेंगे क्या? चल रहे हैं, विहार हो रहा है, पंच कल्याण के लिए जाना है, विहार चल रहा है, 4-4 5-5 घंटे तक विहार चल रहा है, तो विहार के बीच में फिर थोड़ी थोड़ी देर में रुक करके ध्यान करेंगे क्या? उपदेश दे रहे हैं, घंटों भी उपदेश दिया जा सकता है, तो उसके बीच में भी वहां पर रुक करके सातवें गुण स्थान के लिए प्रवृत्ति को छोड़ करके निवृत्ति बनाने के लिए वहां पर ध्यान की भूमिका प्राप्त करना चाहेंगे। तो ये नहीं समझ पाने के कारण में इस प्रकार की व्याख्या होती है। वास्तव में इन कार्यों को करते करते बीच में भी वहां पर प्रवृत्त्यात्मक जो सावधानी है, समिति का आलंबन है, उसके माध्यम से वहां पर सातवां गुण स्थान बन जाता है। जैसे उपदेश दे रहे हैं, बोलने का भाव ये जो है छठा गुण स्थान बनाता है, लेकिन बोलते समय हित मित प्रिय बोलेंगे, आगम के अनुसार बोलेंगे, ये जो भाव है ये वहां पर मुनिराज का सातवां गुण स्थान बनाता है। चलने का भाव ये प्रमाद है, लेकिन 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, इसके माध्यम से उनका जो है सातवां गुण स्थान भी वहां पर बीच बीच में बनता रहता है। इसी प्रकार से आहार करने के लिए हाथ फैलाना, ये छठा गुण स्थान आहार संज्ञा, और उसमें में जो आया उसका शोधन करके, और मुख में चर्वण चल रहा है लेकिन उसमें इंद्रिय विजय के साथ में, यानी वहां पर रस का आनंद नहीं उठाना, जानना तो होगा वहां पर लेकिन उस रस में आनंद नहीं उठाना, वो वहां पर उनका मूल गुणों के माध्यम से वहां पर ऐष्णा समिधि का पालन करते हुए, शोधन आदि के माध्यम से और इंद्रिय विजय करते हुए वहां पर उनका सातवां गुण स्थान भी बनाएगा। तो इस प्रकार से छठा सातवां गुण स्थान उनका सतत जो है चलता रहता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है कि श्रेणी में धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान तक रहता है? श्रेणी में भी धर्म ध्यान माना गया है। आचार्य पूजपाद स्वामी और अकलंक देव स्वामी तो श्रेणी के पहले पहले तक ही धर्म ध्यान के लिए कहते हैं कि श्रेणी के पूर्व में जो सातिशय प्रमत्त है उसके पहले पहले ही धर्म ध्यान है। लेकिन षटखंडागम की धवला टीका में 13वीं पुस्तक में आया है कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, और उसमें लिखा उन्होंने कि मोह विनाशो गुण धम्म झाण फलम, यानी धर्म ध्यान का फल मोह का विनाश है, और सुहम सांप्राय चरण समय तस् विनाश उलंबादो, 10वें गुण स्थान के आखिरी समय में मोह का पूर्णता विनाश होता है। तो ये धर्म ध्यान का फल है, यानी 10वें गुण स्थान तक भी धर्म ध्यान माना गया है। अब इसमें 2 मत हैं, एक मत में वहां पर 7वें गुण स्थान तक ही धर्म ध्यान है और एक मत में 10वें गुण स्थान तक। तो अब ये 2 मत हैं, दोनों आचार्य महान हैं, दोनों मत हमारे लिए शिरोधार्य हैं। ऐसे प्रश्न भी अपने मन में रखें, कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी मिले तो उनसे अपन ये प्रश्न करेंगे, ऐसे प्रश्नों को अपने मन में सवार करके रखना चाहिए। अगला प्रश्न है पंक प्रक्षालन न्याय क्या है? इष्टोपदेश की वो गाथा, त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्न्यास्यामीति विलिम्पति। कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं धन इसलिए कमाऊं कि त्याग करके मैं अपने जो पाप का अर्जन हो उसका प्रक्षालन कर लूं। उसमें वैसी ही भूमिका है जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कीचड़ में पैर डाल लूं फिर बाद में मैं उसको धो लूंगा। तो जो धन अर्जन करने में पाप का अर्जन होता है उसको मैं दान के माध्यम से प्रक्षालन कर लूंगा, तो उससे कह रहे हैं भैया कीचड़ में पैर डाल ही क्यों रहे हो, जिससे कि बाद में धोने की नौबत आए। तो यही पंक प्रक्षालन न्याय कहलाता है। इसमें ऐसे कार्यों को क्यों करें कि जिसके बाद में उसको प्रक्षालन करने की आवश्यकता पड़े। इसके लिए दूसरी तरह से कह सकते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पहले से सावधानी रखो जिससे कि बाद में अपने को इलाज करने की आवश्यकता ही ना पड़े।
जैसे आजकल चल रहा है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम का यदि आप लोग पालन करें तो बीमारी से बचे रहेंगे, फिर आपको दवाई आदि नहीं खानी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर पालन करना, उसका पालन जो बताया गया है उसका पालन करना अच्छा है, और बाद में निरोग हो जाएं इसलिए कि हम उपचार करवाएं बाद में, उससे अच्छा इस नियमों का पालन करना है। अगला प्रश्न है, 5वें गुणस्थान में भी धर्म ध्यान नहीं भद्र ध्यान होता है, किस अपेक्षा से ये कहा? गृहस्थों के जो कार्य होते हैं उनमें ग्रह संबंधी निरंतर चिंता होने से उनका उपयोग स्थिर नहीं होता, और इसलिए उनका जो धर्म ध्यान है वो वहाँ पर धर्म ध्यान ना कहला करके भद्र ध्यान कहा है आचार्य देवसेन ने भाव संग्रह में। और जो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं 7वें गुणस्थान में, उनका ही धर्म ध्यान होता है, यानी मूल रूप से धर्म ध्यान उनका होता है। तो भाव संग्रह में जो आचार्य देवसेन महाराज ने कहा है उसमें ये कहा है कि जो जीवों को भोग त्याग कर धर्म का चिंतन करवाता है और धर्म का चिंतन करते हुए भी इच्छानुसार भोगों में भी सेवन कराता है, इसलिए इसको धर्म ध्यान ना कह करके भद्र ध्यान कहना सही है। तो इस प्रकार से धर्म ध्यान 2 प्रकार के हो जाते हैं, उसमें मुख्य और उपचार के भेद से धर्म ध्यान 2 प्रकार का हो जाता है। अप्रमस्त गुणस्थान में वहाँ पर मुख्य रूप से धर्म ध्यान होता है, और पूर्व की अवस्थाओं में वहाँ पर औपचारिक धर्म ध्यान होता है। अब यह इसके माध्यम से अपन ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर 4थे 5वें गुणस्थान में जब धर्म ध्यान को भी वहाँ पर स्वीकार नहीं किया है तो वहाँ पर शुद्धोपयोग कैसे हो सकता है। कुछ लोग 4थे गुणस्थान में भी 5वें गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग की बातें करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब धर्म ध्यान भी वहाँ पर करने में श्रावक समर्थ नहीं है तो वहाँ पर शुद्धोपयोग का अधिकार उसके लिए कैसे प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, कमठ के भवों का वर्णन करिए। कमठ जिसने कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, वैसे वो कमठ 10 भव पूर्व में था। इस भव में तो उसका नाम शंबर ज्योतिष देव था। पूर्व में ये पौदनपुर में विश्वभूति विप्र के 2 पुत्र थे। कमठ बड़ा भाई था और छोटा भाई मरुभूति था, और उस भव में ये मरण को प्राप्त होता है। दुराचार के माध्यम से राजा के द्वारा निष्कासित होकर के तापसी बनता है, और मरुभूति अपने भाई को मनाने के लिए जाता है और उसके ऊपर ही वो शिला पटक देता है। वो आर्त ध्यान के कारण मर करके हाथी बनता है, और ये कमठ का जो जीव रहता है वो मर करके कुक्कुट सर्प होता है। कुक्कुट सर्प जब वो हाथी बनता है तो उसको भी डस लेता है, और उस भव में वो तो स्वर्ग चला जाता है और ये नरक चला जाता है तीसरे। वहां से निकलने के बाद में ये अजगर की पर्याय को प्राप्त होता है। जिस समय में स्वर्ग से आकर के पार्श्वनाथ भगवान का जीव जब अग्निवेग विद्याधर बनता है और तपस्या करता रहता है, उस समय में ये अजगर उनको निगल जाता है, और उसके पाप के कारण में ये 6ठे नरक में उत्पन्न होता है, और वो स्वर्ग में जाते हैं। वो वहां से आने के बाद में वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती बनते हैं, और ये 6ठे नरक से निकल करके कुरंग नाम का भील बनता है। बड़ा क्रूर भील उन वज्रनाभि मुनिराज के ऊपर अपने धनुष से तीर चला देता है, और वो समता के साथ में मरण करके स्वर्ग में जाते हैं, और ये 7वें नरक में उत्पन्न होता है। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से तिरंची होता है, तो ये सिंह की पर्याय को प्राप्त करता है। वो वहाँ स्वर्ग से आने के बाद में आनंद कुमार अयोध्या के राजपुत्र बनते हैं, और ये सिंह उनके ऊपर जब वो मुनि बन करके 16 कर्ण भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं, उस समय में जाकर के ये सिंह उनके ऊपर आक्रमण करता है, और उस समय में वो प्राणत स्वर्ग जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद में वो पार्श्व कुमार के रूप में जन्म लेते हैं वाराणसी में। और ये बीच की पर्यायों में पहले नरक से आकर के भटक करके और महीपाल पार्श्व कुमार के ही नाना के रूप में उत्पन्न होता है, और उस भव में ये तापसी के व्रतों के माध्यम से ज्योतिष देव शंबर नाम का बनता है,
जो पार्श्व कुमार जब ध्यानस्थ होते हैं मुनिराज अवस्था में, उस समय में उनके ऊपर उपसर्ग करता है। इस प्रकार से कमठ के भवों का वर्णन, साथ साथ में पार्श्वनाथ भगवान के भी भवों का वर्णन यहाँ पर देख लिया। अगला प्रश्न है, गुण 36, 25, 8, 20 में साधु के 28 और उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं, तो क्या साधु के मूल गुण उपाध्याय के नहीं होते? उपाध्याय ही नहीं, साथ साथ में साधु भी होते हैं। आचार्य भी, केवल आचार्य ही नहीं, वो उपाध्याय भी होते हैं और साधु भी होते हैं। इसीलिए जब आचार्य भक्ति में पाठ किया जाता है तो उस समय में आचार्य को भी नमस्कार किया जाता है, उपाध्याय को भी नमस्कार किया जाता है और साधु को भी नमस्कार किया जाता है। तो जब वो प्रायश्चित देते हैं, दीक्षा देते हैं, उस समय में वो आचार्य होते हैं। जिस समय में वो पठन पाठन करवाते हैं उस समय में वही उपाध्याय भी होते हैं, और जिस समय में वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं उस समय में वो साधु भी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपाध्याय के जो 25 गुण हैं वो उनके 25 गुणों के साथ साथ में 28 गुण भी उनके जो साधु के रहते हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। और उनमें जो 25 गुण होते हैं उसमें 11 अंग और 14 पूर्व के पठन पाठन के रूप में वहाँ पर उनके 25 गुण और कहे गए हैं। इसी प्रकार से आचार्यों के वहाँ पर 36 भी, 25 भी और 28 जैसे सभी गुणों से वो युक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्त और रौद्र परिणामों को ध्यान संज्ञा क्यों दी गई? ध्यान की परिभाषा तत्वार सूत्र में आती है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसी एक चीज पर एकाग्र होकर के यदि चिंतन किया जाता है तो वो वहां पर अन्य चीजों से हट करके एक ही चीज का वहां पर चिंतन चलता है तो वो ध्यान कहलाता है। वैसे ध्यान तो अच्छे कार्य के लिए कहा जाता है, लेकिन इनमें भी वहां पर जो आर्त और रौद्र के परिणाम होते हैं उनमें भी किसी विषय को लेकर के उनके द्रव्य के पर्यायों के साथ में ऐसा एकाग्र हो जाता है, इसलिए इनको वहां पर आर्त और रौद्र ध्यान कहा जाता है। वास्तव में तो ध्यान जो है जो कि मुक्ति के लिए कारण होते हैं। इसीलिए तत्वार सूत्र का एक सूत्र आता है कि परे मोक्ष हेतु। इससे अर्थापत्ति से ये भी अर्थ निकलता है कि अपरे संसार हेतु, यानी बाकी के दो जो ध्यान है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, वो संसार के ही कारण है। आर्त ध्यान के साथ में मरण करने वाला जीव तिरंच गति का पात्र होता है और रौद्र ध्यान के साथ मरण करने वाला जीव नरक गति का पात्र होता है। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वहां पर चूंकि ध्यान की जैसी वहां पर घटना घट रही है, यानी उनका एक जगह पर वहां पर मन लगा हुआ है, इसलिए इनको ध्यान कहा गया है। वास्तव में जो ध्यान तो जो संसार से पार करने वाले हैं उन्हीं को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के रूप में उनको ध्यान कहा है। आर्त ध्यान में वहां पर पीड़ा के परिणाम होते हैं। अपने लिए रोना आर्त ध्यान कहलाता है और पर के लिए रोना धर्म ध्यान कहलाता है। दूसरों के दुखों में यदि आंसू आ जाएं तो वो धर्म ध्यान है, और अपने लिए रो रहे हैं तो वो आर्त ध्यान है। एक बार ऐसा हुआ कि एक कन्या ने जाकर के वर मांगा कि हमें अच्छा पति मिले, तो उस समय में जो वहां पर पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, ये जो है आर्त ध्यान कहलाता है। दूसरों के लिए मांगो, सबके लिए मांगो तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। तो अगले दिन उसने जो है अपनी जो प्रार्थना बदल दी कि मेरी माँ को अच्छा दामाद मिले। तो ऐसी जो है लोग निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में अपने उनके स्वरूप को समझ करके उनसे ऊपर उठने का। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो होता है, रौद्र ध्यान में 5 पापों में आनंद की अनुभूति मानना, वो रौद्र ध्यान कहलाते हैं। इस प्रकार से इनसे ऊपर उठ करके धर्म ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दंडक वन में कौन से मुनिराज को श्री राम सीता ने आहार दिए थे? दंडक वन में 2 चांद विद्यारी मुनिराजों को जो सुगुप्ति और गुप्ती नामक थे उनको वहां पर आहार दान दिया था। और उस समय जब आहार दान की प्रक्रिया चल रही थी तो एक पक्षी वृक्ष पर बैठा बैठा उस दृश्य को देख करके जाति स्मरण को प्राप्त हुआ। पूर्व भव का उसको स्मरण आ गया और वो पूर्व भव में दंडक नाम का राजा था।
उसने उस भव में साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। एक साधु को ध्यानस्थ देख करके, जैसे राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाला था, ऐसा ही उसने सर्प उन मुनिराज के गले में डाल दिया। और उन मुनिराज ने कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा मैं ध्यानस्थ रहूंगा, यहाँ से मैं सब जगह जाने का त्याग करता हूँ। और कई दिन तक वो वहाँ पर वैसे ही बैठे रहे। एक व्यक्ति ने देखा, उसने उनको वहाँ पर उनके उपसर्ग को दूर किया। और उस समय में वो राजा दंडक वहाँ पर आकर के पूछता है कि किसने इनके गले से सर्प को दूर किया है। तो उस समय में वो व्यक्ति कहता है कि जिसको नरक जाना था उसने इन महाराज के गले में सर्प डाला है। और ऐसे महान साधु हैं कि अपने ऊपर उपसर्ग को समता के साथ में सहन कर रहे थे, मैंने इनके उपसर्ग को दूर किया। तब उस राजा दंडक के मन में दिगंबर साधु के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। और उसकी जब श्रद्धा उमड़ी तो उसके जो पहले धर्म वाले जो लोग थे वो वहाँ पर कि अब राजा ही इनका यदि अनुचर बन जाएगा तो फिर हम लोगों को कौन पूछेगा। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र किया जिसके माध्यम से दिगंबर साधु के प्रति राजा दंडक के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। और उस समय में राजा दंडक ने उनको घानी में पेलने की आज्ञा दे दी। और उस समय में उनको घानी में पेल करके जब मरण किया जा रहा था तो एक साधु बाहर से आते हैं, उनको ज्ञात नहीं था। उनको एक श्रावक जाकर के रोकता है कि यहाँ का राजा तो धर्म के विरुद्ध हो गया है, उसने सभी साधुओं को घानी में पेल करके मारने का प्रक्रम प्रारंभ कर दिया है। उस समय में उन मुनिराज को इतना क्रोध आता है कि उनके अशुभ तेजस के माध्यम से पूरा नगर जो है जल जाता है। और वो जो है दंडक राजा कई पर्यायों में भटक करके, अशुभ अशुभ पर्यायों में भटक करके यहाँ पर गिद्ध की पर्याय में जब मुनिराज को देखता है तो उसको पूर्व का स्मरण हो जाता है। और उस समय में वो उनके चरणों में आने के लिए वहाँ पर लालायित हो जाता है, जहाँ पर उनके चरण का प्रक्षालन करके जो गंधोदक रखा हुआ था वो उन्हीं के पास में पहुँच करके उस गंधोदक में अपने आप को वहाँ पर नतमस्तक कर देता है। उस गंधोदक के प्रभाव से उसका शरीर स्वर्णिम हो जाता है, पैर उसके बैडूर मणि जैसे और उसकी जो चोंच रहती है वो मूंगा जैसी हो जाती है। और उस समय जब महाराज के आहार संपन्न हो जाते हैं तो वहाँ पर श्री राम प्रश्न करते हैं कि ये क्रूर प्राणी कैसे इतना शांत हो गया। तब उस समय में वो मुनिराज वहाँ पर बताते हैं कि ये पूर्व में राजा दंडक था और इसको जाति स्मरण हो गया है। इसके वहाँ पर उस समय में उसको भी वहाँ पर संबोधन करते हैं कि भयभीत मत हो, और उस समय में उसके परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं। उस समय श्री राम पूछते हैं कि आप दोनों मुनिराजों को वैराग्य कैसे हुआ। तब उस समय में दोनों मुनिराज वहाँ पर कहते हैं कि हम बनारस के अचल राजा के पुत्र हैं और हमारे घर में जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था उस समय में एक त्रिगुप्ती नाम के मुनिराज आए थे। और उस समय में उनको आहार दान देकर के हमारी माता ने पूछा कि हमारा गृहवास सफल होगा कि नहीं। तब उस समय में मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे यहाँ 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। और उसके बाद में जब हम लोगों का जन्म हुआ तब उस समय उन्हीं मुनिराज के उपदेश के अनुसार हम दोनों के नाम सुगुप्ती और गुप्ती रखे गए। वो त्रिगुप्ती महाराज थे। और उसके बाद में जब हम लोग बड़े हुए तो एक मामला हमारे पिता के दरबार में आया, उसको सुनकर के हमको वैराग्य हो गया। उसमें 2 भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा स्नेह था, हर कार्य वो साथ साथ करते थे। विवाह के माध्यम से उनमें दूरी हो गई और उस समय में एक के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसने दीक्षा धारण कर ली। और दूसरा भाई भी जाकर के वहां पर उसने तापस के व्रतों को धारण कर लिया। बड़े भाई के मन में आया कि ये खोटे मार्ग पर जा रहा है, इसको भी सच्ची मार्ग पर लेकर के आए। तो अपने गुरु से निवेदन करते हैं कि मैं उनको जाकर के समझा करके लेकर के आऊं। तो उनके गुरु दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि तुम वहां पर जा रहे हो, जब वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर एक कन्या 3 महिलाओं के साथ में आएगी
और उससे तुम अपने जो भाई तुम्हारा तापसी उससे पूछना कि बताओ इसका भविष्य क्या होगा। तो उस समय वो उत्तर देने में समर्थ नहीं होगा, वो कहेगा कि आप ही बताओ, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो उस समय में बताना कि ये 3 दिन में ये मरण को प्राप्त होने वाली है और मर करके तुम्हारे पिता के मामा के यहाँ पर ये बकरी के रूप में उत्पन्न होगी। वो बकरी भी किसी के द्वारा जल्दी ही मरण को प्राप्त हो जाएगी। फिर मर करके भेड़ उत्पन्न होगी, फिर भेड़ भी जो है मर करके भैंस उत्पन्न होगी, वो भैंस भी मर करके उन्हीं के मामा के यहाँ पर लड़की के रूप में उत्पन्न होगी। जब ये सारी घटना वहाँ पर तुम सुनाओगे तो उसके माध्यम से तुम्हारे भाई के लिए दिशा प्राप्त होगी। और वो जाते हैं वहाँ पर, बिल्कुल वैसा ही घटित होता है। और जब उसके घर में वो लड़की उत्पन्न हो जाती है, लड़की उत्पन्न होने के बाद में लड़की बढ़ करके विवाह के योग्य हो जाती है, तो उस समय में वो वहाँ पर मामा की पुत्री को प्राप्त करना चाहता है। तो उस समय में जो तापसी रहता है वो जाकर के कहता है कि ये तुम्हारी पुत्री थी पहले, अब जाकर के तुम्हारे मामा के यहाँ उत्पन्न हुई है, इसलिए इसके साथ में तुम्हारा विवाह करना योग्य नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुत्री थी पहले। तो उस समय में जब जाकर के कहते हैं तो उसको सुन करके उस कन्या के लिए भी जाति स्मरण हो जाता है और वो वहाँ पर संसार में नहीं फंसना चाहती है, वो दीक्षा धारण कर लेती है। और उस समय में वो तापसी जो भाई रहता है वो भी वहाँ पर दीक्षा धारण कर लेता है। और ये जो मामला हमारे पिता के दरबार में आया था, हम दोनों भाई सुन करके उनके भवों को जान करके हम दोनों भी वहाँ पर वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। और उस समय में वो पक्षी भी वहाँ पर सुनता रहता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय में महाराज उससे कहते हैं कि तुम अपने आगे के भवों को सुधारने के लिए अनुव्रतों को धारण करो। तो उस समय में बड़े हर्षित होकर के वो वहाँ पर अपने हर्ष को वहाँ पर बताता है, अपने समर्पण को बताता है। और उस समय में राम सीता से कहते हैं कि तुम ही इसका संरक्षण करना। और उस समय में श्री राम ने उसका नाम जटायु करके पुकारा। वो उनके आखिरी समय तक वहाँ पर, अपने आखिरी समय तक उनके साथ में रहा इस प्रकार से। और बाद में भी आगे के भव में वो उनको संबोधन देने के लिए आता है। इस प्रकार से ये जो घटना जो कि दंडक वन के अंदर घटी थी, इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करें, सभी लोग ध्यान की भूमिका को प्राप्त करने की कोशिश करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं एक ऐसे क्षेत्र पर जहां पर आचार्य श्री का भी कुछ सालों पहले चतुर्मास हुआ है, खजुराहो के शांतिनाथ भगवान के चरणों में, जहां पर कई जिनालय, गगनचुंबी जिनालय, जिनकी नक्काशी देख करके विदेशी पर्यटक भी अचरज से भर जाते हैं। और जहाँ के जिनालय जिस सेठ ने निर्माण करवाए हैं, वो पाहिल सेठ, जिसने वहाँ पर प्रशस्ति में लिखवाया है कि मैं इस जिनालय के लिए कुछ भूमि आदि दान करके जा रहा हूँ। जब ये सारी संपत्ति भी नहीं रहेगी और इन जिनालयों की जो सेवा करेगा उनका मैं दासों का दास होता हूँ। ऐसे जिनालयों के प्रति समर्पित उस पाहिल सेठ को स्मरण करते हुए और शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करेंगे। शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा बरस रही है।
उसने मस्तिष्क को पूर्णतः शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण के विकारों को दूर करती हुई, कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को हरती हुई, हृदय की धमनियों को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करते हुए मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधों की पीड़ाओं को हरते हुए हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ शांतिनाथ भगवान के आशीष का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त हो, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया में सारे संसार में शांति का वातावरण बनता जा रहा है। सारे जीव अपने अपने दुखों से, रोगों से, शोकों से मुक्त होते जा रहे हैं। शांतिनाथ भगवान के बहुरीबंद के शांतिनाथ, थुवोंजी के, देवगढ़ के, सिरोंजी के, पनागर के, रामटेक के, ऊन के, आहार जी के, सभी शांतिनाथ भगवान के बिंबों को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। नी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।